हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। 2019 और 20 के बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल से ये चैप्टर समझाऊंगा। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है। गैसियस एक्सचेंज कहते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब इसके अंदर दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर। एक को हम कहते हैं रेस्पिरेशन और दूसरे को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो इसके दरमियान जब भी आपने डिफरेंस लिखना है, इसके दो पॉइंट्स बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम रेस्पिरेशन को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम ब्रीदिंग को डिफ़ाइन करेंगे। तो रेस्पिरेशन होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। आपने 9th के अंदर 7th चैप्टर के अंदर इसको तफसील के साथ पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। और उसके नतीजे में जो चीज़ हमें प्रोड्यूस होती है उसका नाम है ATP। तो सिंपली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें रेस्पिरेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी खुराक होती है, फूड होती है, वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होती है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उसके नतीजे में एनर्जी बनती है, एनर्जी पैकेट्स बनते हैं जिनको हम ATP कहते हैं। इन एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में बॉडी के अंदर जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ATP की शक्ल में वहाँ पर जाएगी। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये भी आपने 9th के अंदर पढ़ा है, क्योंकि इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब इस ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और वो एनर्जी फिर यूज़ होती है। अच्छा, अब जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये सेलुलर लेवल पर होता है। ये सेलुलर लेवल पर होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा सेलुलर लेवल पर होता है, यानी सेल्स के अंदर होता है। इस वजह से इसको हमने यहाँ पर लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। तो इसकी अब डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय रिडॉक्स रिएक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू ATP। ATP की शक्ल में हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन है द टर्म ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिवन आउट एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। अब इसके अंदर यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है, वो ये कि यहाँ पर आमतौर पर जो सांस लेने की डेफिनेशन की जाती है या तनफ़ुस के अमल की जो डेफिनेशन की जाती है वो ये की जाती है कि
ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इस ब्रीदिंग के नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, बल्कि 79% के करीब नाइट्रोजन होती है, और भी गैसेस होती हैं, इवन के कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में, जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन लिखी है वो मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखी, टेकिंग ऑक्सीजन नहीं लिखी, बल्कि मैंने लिखी टेकिंग एयर, यानी हवा को अंदर ले जाना ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए। अब दोबारा इस डेफिनेशन को देखें। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन, जिसमें एनिमल्स हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिवन आउट फॉर एयर, और हवा को ही बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में से, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ना ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ना ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और भी गैसेस जाती हैं। इसी तरह ना कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से नहीं निकलती, बल्कि और भी उनके साथ गैसेस हैं जो हमारी बॉडी में से बाहर निकलती हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एयर लिखा है। तो इसका दूसरा डिफरेंस है मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस, यानी जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी है, जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, जबकि ये बायोकेमिकल एक्टिविटी है, यानी रेस्पिरेशन के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जबकि ब्रीदिंग के अंदर, ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है, यानी ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर सिर्फ मेरी बॉडी जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, या ऑक्सीजन जो होती है उसको हम इनहेल करते हैं। ये जो है ये ब्रीदिंग है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेलुलर लेवल पर होती है, यानी सेल्स के अंदर होती है, इस वजह से हम वो देख नहीं सकते, जबकि ब्रीदिंग करते हुए हम किसी भी एनिमल को आसानी से देख सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के दरमियान जो डिफरेंस था मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, यानी रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है, इसमें जब आपने डिफरेंस लिखना है तो आपने इसके पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस लिखना है, यानी 2 आप इसके डिफरेंस लिखेंगे तो आपका ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। पहला इसका डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन, और दूसरा ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इस तरह ब्रीदिंग जो है ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। और एक और कोटेशन यहाँ पर मैंने लिखी है शॉर्ट वर्ड के अंदर, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर देयर एक्टिविटीज़। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ATP की शक्ल में एनर्जी चाहिए होती है। जिस तरह हम बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, अब वो पेट्रोल क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है उस गाड़ी को या बाइक को या मोटर बाइक को, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से वो एक्टिविटीज़ करती हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाती। इस तरह हमारी बॉडी ने अगर एक्टिविटीज़ करनी है तो उनको जो उनका फ्यूल है वो ATP की शक्ल में मिलता है, यानी वो ATP उनको मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। तो ATP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ATP प्रोड्यूस कैसे होती है? रेस्पिरेशन के नतीजे में, वो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक डिस्कशन थी कि गैसीय एक्सचेंज क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, ये हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। ये क्योंकि ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होनी, इस वजह से इनको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स। इस चैप्टर के 2-3 मेन पोर्शन हैं, एक गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स और एक गैसीयस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अभी हम आज के इस लेक्चर के अंदर गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो गैसीय एक्सचेंज इन गैसीय एक्सचेंज इन ह्यूमन होगा, और उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स, और फिर आखिर में बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग का आखिरी टॉपिक है। यहाँ पर हम गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसीय एक्सचेंज होता है उसके बुनियादी तौर पर जो सोर्सेज हैं, यानी जिनके ज़रिए गैसीय एक्सचेंज होता है, वो पहला है स्टोमेटा। सबसे ज़्यादा जो गैसीय एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। बहुत थोड़ी परसेंटेज लेंटिसेल्स के ज़रिए होती है और बहुत कम क्यूटिकल के ज़रिए, और इसी तरह रूट्स के ज़रिए। अब मैं आपको यहाँ पर स्टोमेटा क्या होते हैं, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, क्यूटिकल क्या होता है, रूट्स, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ हों आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये स्टोमेटा क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं,
यहाँ पर मैंने एक लीफ की सरफेस बनाई है रफ सी। इसके अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ एक पत्ता है, अगर आपके पास एक पत्ता है और उस पत्ते को अगर जब आप गौर से देखेंगे तो उसकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो हमेशा आपको चमकदार नज़र आती है। कभी ऑब्ज़र्व करना आप कि पत्ते की ऊपर वाली सरफेस आपको चमकदार नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वो जो ऊपर वाली सरफेस है वो क्यूटिकल कहलाती है और क्यूटिकल हमेशा चमकदार होती है। क्यूटिकल क्यों पाई जाती है पत्ते के ऊपर? उसकी रीज़न ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, क्योंकि पत्ते की जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट के ऊपर वो इस तरह होती है, तो पत्ते के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ती है। अब जब उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो चांसेस हैं कि पत्ते के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी एवेपोरेट कर जाएगा, यानी पानी का लॉस हो जाएगा। जब पानी का लॉस होगा तो पौधे के मर जाने के खदशात होते हैं। इस वजह से नेचर ने उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर बना दी जो कि प्रिवेंट करती है, जो हाइड्रोफोबिक है वाटर के लिए, और वो वाटर के लॉस को बचाती है प्लांट के अंदर से। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर सबसे ऊपर क्यूटिकल, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि इसके अंदर से गैसीय एक्सचेंज कैसे होता है। पहले आप इसकी स्ट्रक्चर समझ लें कि एक लीफ जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। उसके लीफ की सबसे ऊपर क्यूटिकल होती है, जो मैंने अभी आपके सामने आपको बताया है कि वो ऊपर वाली लेयर जो चमकदार लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मस होती है, अपर एपिडर्मस। उस अपर एपिडर्मस के नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये वो साइड्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये साइड्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर ये मीजोफिल सेल्स हैं और मीजोफिल सेल्स के ये जो लेयर मैंने बनाई है ये लोअर एपिडर्मस है, और लोअर एपिडर्मस के अंदर यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। ये जो लोअर एपिडर्मस है यहाँ पर स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा हमेशा पत्ते की निचली सरफेस पर होते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि पत्ते के अंदर दो एपिडर्मस होती हैं, एक अपर एपिडर्मस और एक लोअर एपिडर्मस। तो अपर एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल होती है, अपर एपिडर्मस के नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स के नीचे लोअर एपिडर्मस होती है, और लोअर एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनके ज़रिए वाटर जो है वो एवेपोरेट करता है प्लांट्स में से, या गैसियस का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर एयर स्पेसेस पाई जाती हैं, एयर स्पेसेस। अब इन एयर स्पेसेस की एक दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन आई थी। तो एयर स्पेसेस असल में यहाँ पर मीजोफिल सेल्स के दरमियान में होती हैं। ये जो स्पेसेस दरमियान में बनी हुई हैं ये सारी की सारी एयर स्पेसेस हैं जो कि मीजोफिल सेल्स के अंदर होती हैं। तो ये एक पत्ते की स्ट्रक्चर थी रफ सी। मैंने आपको यहाँ पर एक, अगर आप पत्ते का तूली तराशा लें तो उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, सबसे ऊपर क्यूटिकल, उसके नीचे अपर एपिडर्मस, उसके साथ मीजोफिल सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस और फिर लोअर एपिडर्मस, और लोअर एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनके अंदर से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा हैं इनकी लोकेशन का आपको पता चल गया। उसके बाद लेंटिसेल्स जो होते हैं ये जो वुडी स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो एक आपने देखा होगा कीकर वगैरह या सफ़ेदा वगैरह, उसका जो तना होता है वो वुडी स्टेम होती है, यानी जो ज़्यादा मोटे तने वाले पौधे होते हैं। अब उनकी जो लेयर होती है ऊपर वाली लेयर, उसको हम बार्क बोलते हैं, उसका नाम है बार्क। आपकी बुक के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है बार्क। तो उस लेयर को हम बार्क बोलते हैं। उस बार्क के अंदर लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। अब थोड़ी बहुत गैसीय एक्सचेंज जो है वो उन लेंटिसेल्स के ज़रिए भी होते हैं। ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं। अगर आप इसको उस बार्क को का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो वो हमें थोड़ी से उभरे हुए नज़र आते हैं सरफेस पर। लेंटिसेल्स के ज़रिए, बहुत थोड़ी मिकदार में लेंटिसेल्स के ज़रिए पौधों के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो होता है। और उसके बाद क्यूटिकल मैंने आपको पहले बता दिया कि पत्ते की जो अपर सरफेस होती है उसके वो क्यूटिकल कहलाती है। और ये मोस्टली जो टाइनी स्टेम्स होती हैं, जो चमकदार, अभी पौधा डेवलप हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, ग्रोथ उसके अंदर हो रही होती है, उस वक्त उनके ऊपर भी क्यूटिकल होती है। तो ये क्यूटिकल के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज होता है, रूट्स के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज होता है। रूट्स के ज़रिए जो गैस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में होता है। डिफ्यूजन की आप डेफिनेशन जानते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो रूट्स के ज़रिए, सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए जो गैस एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर वो होता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। यहाँ पर मैंने आपके सामने दोनों के दरमियान डिफरेंस लिखा है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि इस टॉपिक के अंदर क्या है, तो इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दो। पहला है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, और दूसरा है स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों, और मोस्टली एग्जाम के अंदर ये आते हैं। तो स्टोमेटा क्या है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसी स्पेसेस हैं, ऐसे सुराख हैं जिनको गार्ड सेल ने प्रोटेक्ट किया होता है, जो माहौल से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल के अंदर खारिज करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। उसके बाद लेंटिसेल्स, देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। ये बार्क मैंने आपको पहले बता दिया है कि बार्क क्या होता है। जो बार्क को दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलते हैं छाल, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको ये वुडी स्टेम के अंदर उसको हम बार्क बोलते हैं। देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क फॉर गैसीय एक्सचेंज, दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो जो पौधे होते हैं उनकी जो वुडी स्टेम होती है, उनकी जो आउटर लेयर होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, उसके अंदर जो गैसीय एक्सचेंज के लिए पोर्स होते हैं उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया कि गैसीय एक्सचेंज सिंपल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, आपके चैप्टर के नेम की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ब्रीदिंग क्या होता है उसको मैंने आपके सामने डिफाइन किया, इसके दो डिफरेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। उसके बाद गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब आपकी इस टॉपिक के अंदर जो असाइनमेंट है वो ये है कि जब आपने ये टॉपिक पढ़ना है उस वक्त आपने गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स की ये जो डायग्राम है आपकी बुक पर बनी हुई है, इस डायग्राम को आपने लाजमी ड्रा करना है। ये आपकी इस टॉपिक में असाइनमेंट है, जो आप एक तो इस टॉपिक को पूरे को पढ़ना है और दूसरा आपने जो हाथ के साथ काम करना है वो ये कि इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। ये जो आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है। बहुत शुक्रिया। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर।